हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनित सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 8 का लेक्चर लेके आ गया हूं मैं आपके सामने आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन की। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हम 1D एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। जी हां, मेरे को कुछ बच्चों ने कमेंट किए, सर एक क्वेश्चन नहीं, आप 3 क्वेश्चन मिनिमम समझाया करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ लेके आ गया हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल को समझ चुके थे। ठीक है, तो आज भी हमारे सामने कुछ इस तरह का ही चैलेंज है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, और रेसिप्रोकल का एक और वर्जन लेके आ गया हूं। तो समझना बच्चों, रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर था, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर था बच्चों, जब मैं किसी नंबर से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है x, उस नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, यानी एक नंबर है, मान लो चलो a/b के फॉर्म में, मैंने जो पिछली बार बताया था, मान लो मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास p/q या a/b, उसको एक x नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर कितना हो जाए 1, तो वो नंबर आता था b और ये नीचे a, तो x की वैल्यू हो जाएगी b/a, जहां साइन का कोई चेंजेस नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। कुछ इस तरह की कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाती है तो ये जो b/a होगा वो रेसिप्रोकल हो जाता था a/b का, है ना। अब सुनो, एक और मेथड है या एक और तरीका है इस रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करने का। कैसे? अगर मैंने कहा a/b का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप लिख सकते हो b/a। लेकिन एक और तरीका है जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, a/b को क्या लिख सकता हूं, -1 कर सकता हूं, मतलब इसका ऊपर इनवर्स कर सकता हूं। इनवर्स का मतलब होता है -1, इन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं अगर a/b को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो, अगर ये a नीचे है और अगर इसको ऊपर लेके जाना हो तो मैं -1 कर दूंगा, पावर को नेगेटिव कर दूंगा, और b को नीचे लेके जाना हो तो b की पावर को नेगेटिव कर दूंगा, यानी a/b की होल पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट इन पावर में आप पढ़ेंगे, क्लास 8 में पढ़ेंगे, तो हो जाएगा -1। मतलब कुछ नहीं है कि इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना है। किसको? रेसिप्रोकल को, किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को। अब वो क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्या बता रही है? वैल्यू का मतलब होगा कि हमें पावर में से नेगेटिव साइन को हटाना है। तो पावर में से अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 5/8। क्या आ जाएगा, सॉरी 8/5। 5/8 का जो नेगेटिव हो जाएगा यानी इनवर्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/5। और पावर में से क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, यानी पावर कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब एक और कर लेते हैं। -4 की पावर कितना लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो पावर में से माइनस साइन हटाओ और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 9/4। ठीक है, और वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस साइन नीचे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऊपर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने -1 से रैशनलाइज कर दिया। दिस इज द आंसर। इसमें क्या कर देंगे, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, यानी 1/-7, और आंसर आ जाएगा -1/7, और पावर में 1 हो जाएगा, यानी सॉल्व करना है, एक्चुअली वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू ये है, और स्टैंडर्ड में हम नेगेटिव ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ 1/-3 को अगर मैं -1 से, मतलब -1 पावर में से हटाऊं तो मैं लिख दूंगा -3/1, यानी आंसर आएगा -3। सो द वैल्यू ऑफ 1/-3 की होल पावर -1 इज -3। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का उल्टा कर दो तो उसको रिप्रेजेंट करने का हम a/b की पावर में अगर मैं -1 कर देता हूं तो वो किसी इस a/b का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आपकी आरएस अग्रवाल की किताब में भी लिखा हुआ है सब। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। वो बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, या हम यहां पर लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर लगती है मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? पहले इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3/5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी 3/7 का मल्टीप्लिकेशन होगा
5/6 है। फिर इसी 3/7 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? 12/13 से। तो आया देखो ये, फिर ऐड कर देंगे और फिर ये। तो इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी जो बेसिक तरीका होता है लिखने का वो होता है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c कैन बी रिटन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये जो होता है, ये तरीका जो होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीप्लीकेशन का हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एडिंग। पहले ऐड नहीं किया, पहले हमने मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ए का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बी और सी में बराबर। ठीक है, तो करते हैं। और इसमें बीच के दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। और 4 भी मैं करवा रहा हूं और 1 भी मैं करवा रहा हूं। देखो इन दोनों का क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम ले लेंगे सबसे पहले तो LHS। क्या ले लेंगे? LHS। ठीक है, अब 6 और 13 का एलसीएम ले लो। तो 3/7 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट सॉल्व किया जा रहा है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 13। तो यहां पर अगर लेना चाहे तो आप यहां से भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन आप देखो दोनों को प्राइम नंबर है तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ही मुझे क्या मिलेगा? एलसीएम मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं। 2 3 जा 6, 13 का 13, 3 1 जा 3, 13 का 13 और 13 1 जा 13। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा? 13 2 जा 26 या 13 3 जा 39, 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 यू विल गेट 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, दैट इज 78। सो विल गेट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 78, फिर 13 का मल्टीप्लाई 5 से, ऐसा भी होता है। या फिर मैं 78 से 6 को डिवाइड करूंगा तो मुझे तब भी मिलेगा 13 एंड 13 5 जा 65। ठीक है, प्लस 13 5 जा 65 करके देख लो। 13 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 65। ठीक है, अब 12 6 जा 72। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 72। करके देख लो, इसको भी करके देख लो। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 72। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी 72 एडेड टू 65 यू विल गेट 7, और ये हो जाएगा 7 2 14 और एक माइनस 13, 137 एंड यू विल गेट 137 डिवाइडेड बाय 78। और अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 137 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यू विल गेट 137 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, दैट इज 411। तो आंसर आएगा 411 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाइड बाय 7, 78 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 8 जा 56, कैरी ओवर 5, 7 7 जा 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 54, है ना? ठीक है, तो ये जाएगा 546। फिर से देख लो, 7 8 जा 56, 6 कैरी ओवर 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 कितना होगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 546 यानी ये हमारे पास आंसर आया। क्या आया? दैट इज 411/546। अब कैसे करें इसको सॉल्व? तो देखो यहां पर कैसे करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो कर लो, या फिर मैं बेहतर तरीका बताता हूं, इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 यानी आ जाएगा 5/14 प्लस एडेड 2, है ना? तो ये दोनों सॉल्व तो हो नहीं रहे, तो ये हो जाएगा 13 12 3 जा 36 और ये हो जाएगा 77 इंटू 13 दैट इज 91। ठीक है, पढ़ा आता, कर लो। इसको भी कर लो बच्चों। 13 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 91। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों। तो एलसीएम आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 26, 7 मल्टीप्लाइड बाय 26 करके देखते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 26, 7 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14 और 14 प्लस अपना आ जाएगा 14 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 182। तो ये आ जाएगा 182 एलसीएम। कितना आ गया? 182। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना बचेगा हमारा? 91।
सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक काम करते हैं, 91 बचेगा 180, हाँ ठीक है 91, तो ठीक है, तो एलसीएम आएगा 182 और यहां बचेगा 91, 91 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 91 मल्टीप्लाइड बाय 5 एडेड टू, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, बचा 14, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 मल्टीप्लाइड बाय 36, 14 मल्टीप्लाइड बाय 30, एक बार और देख लेते हैं यार, एक बार देख लेते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 5/14 और इसका आ गया हमारे पास 91 और ऊपर आ गया 36। बोलो हाँ यार, इतनी क्लियर तो हो गई पिक्चर, बहुत सही। अब 14 और 91 का एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो ले लेता हूं, तो 14 और 91 तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और 91 का 91, 7 1 जा 7 और 7 13 जा और 13 1 जा 13, ठीक है। तो ये आया 13 दूनी 26 और 7, बस सही मल्टीप्लीकेशन हुआ, 26 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 7 होगा 182, कितना हो जाएगा 182, बहुत शानदार। तो ये आ जाएगा भैया एलसीएम 182। अब 182 से जब मैं 14 को डिवाइड करूंगा, 182 से सब 14 को डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो 182 डिवाइडेड बाय 14, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 7 इंटू, तो 13 बचेगा ना, तो 13 का मल्टीप्लीकेशन 5 से प्लस 91 डिवाइडेड बाय 182, तो 91 डिवाइडेड बाय 91 डिवाइडेड बाय 182, तो बचा 2, तो आया 36 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ यहां गड़बड़ हुई थी, देखा सही है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 5, 13 5 जा 65 प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 72 डिवाइडेड बाय 182, तो ये कितना आ जाएगा 65, 65 प्लस 72, 65 प्लस 72 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 7 और ये हो जाएगा 137 डिवाइडेड बाय 182। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर बिल्कुल सही है, 13 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है 182 हो गया। अब ये दोनों शायद कैंसिल आउट होंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 411 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 546, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो जब ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, 3 से जाएगा मेरे ख्याल से, तो 3 1 जा 3, कितना बचा 11, 3 3 जा 9, कितना बचा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 2 जा, तो आंसर आया 137 डिवाइडेड बाय 182 इज इक्वल टू 137 डिवाइडेड बाय 182। यस, तो ये सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज चैलेंजिंग। क्या होता है इसमें, क्या एलसीएम और एचसी, एलसीएम का थोड़ा सा लफड़ा होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो क्या है, ध्यान से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्वेश्चन में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं इसी का, समझ में आ गया ना दोनों। अरे यार भाई ये दोनों जो है ना, ये दोनों बराबर हैं, क्यों है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। जब मैंने इनको कैंसिल आउट किया, जब सिंप्लीफाई किया, 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 137 बराबर 137 डिवाइड बाय 182। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी हमको ऐड करना है, मतलब इन दोनों रैशनल नंबर्स का एडिशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करना है। देखो ध्यान से देखो, 16 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 9 एंड 6, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 देखो ध्यान से 18 होता है मेरे ख्याल से, फिर भी कर लेते हैं। 2 9 का 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1, तो जब 1 आए तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 18 और 9 2 बचा, 8 2 जा 16 प्लस 8 2 जा 16, ये हो गया प्लस और ये हो गया 16 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा 21 माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, -16 अपॉन 7, -16 माइनस 21 अपॉन 18, तो यू विल गेट माइनस माइनस प्लस, दैट इज 16 और 21 को क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा, तो आंसर आएगा 37, तो आंसर आएगा -16 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 37 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 2
8 जा 16, 2 9 जा 18, तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 8 मल्टीप्लाइड बाय 37, 8 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो आंसर आएगा 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29, so you'll get 29, 296 डिवाइडेड बाय 9 7 जा 63, क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं? देखो 8 इससे भी नहीं जा रहा है, इससे भी नहीं जा रहा है, 37 इससे भी नहीं जा रहा है, इससे भी नहीं जा रहा है, मतलब ये आपका एक सिंप्लीफाइड नंबर है, इससे आगे हम इसका डिवीजन नहीं कर सकते। अब इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें जो मेरे पास एलसीएम आएगा बच्चों, सॉरी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 9 7 जा 63 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, 16 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये हो जाएगा 8 6 जा 48, कैरी ओवर 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 तो हो जाएगा 12, 128, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये इससे भी नहीं जा रहा, इससे भी नहीं जा रहा, तो मतलब ये सिंप्लीफाइड है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 6 जा 42, अरे 7 से 7 कैंसिल करो ना सर, 7 से 7 कैंसिल, बचा -1, और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो आंसर आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 1 जा 8, और ये हो गया 3 1 जा 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लो सर, एलसीएम 63 दिख ही रहा है मुझे, इसके टेबल में आ रहा है ना 63 कैंसिल, बचा कितना 128 एडेड, अब 3 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 21 बचेगा। देखो 63 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 मल्टीप्लाइड बाय 8, 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168, तो आंसर आएगा 168 एडेड टू 128, तो कर दो जल्दी इनको फटाफट ऐड करके, नीचे 63 तो आ ही गया, मतलब मुझे ये दिख रहा है, 128 एडेड टू 168, 8 8 16 16, 6 8 9 और 2 296, एंड 296 डिवाइडेड बाय 63, you will get the answer, and these are LHS equal to RHS, hence it is verified, ठीक है। वेरिफिकेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, सिर्फ आपको बताना है प्रॉपर्टी, और इस एक्सरसाइज के पहले आप लोगों की आरएस अग्रवाल में खूबसूरती से समझाई गई है प्रॉपर्टीज, और मैंने भी अपने लेक्चर्स में आपको प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते गया हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल वाली, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिख रही है भाई, ये ऑर्डर इसका है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b और b मल्टीप्लाइड बाय a आपस में बराबर होंगे, दो के लिए, तो हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रही है कि ये तीनों है, इसका ऑर्डर ये है, ऑर्डर में चेंजेस कर दिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव, वेरी गुड, तो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, हाँ अभी बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो आखिरी में इसमें बताया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये, आंसर आया ये, एडेड टू ये मल्टीप्लाइड बाय ये, आंसर आया ये, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत शानदार, समझ में आता चल रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया। अगला बता दो, अरे तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम नंबर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल करा तो क्या आंसर आया 1, अरे भैया ये तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जीरो। ठीक है, इसके बाद बचा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि होगा फिलअप, और वो मैं करूंगा अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को खुद से करके छाप लो, दिमाग में छप गए हैं, कॉपी में भी छाप लो।